आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आवर वर्ल्ड कक्षा 5वीं की किताब का चैप्टर 1 आवर अर्थ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी धरती कैसी थी शुरू में और उसमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन हुए। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप देखेंगे एक वीडियो और उसके बाद हम इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी धरती। हमारी धरती बच्चों, इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमारी धरती 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी थी। बिग बैंग थ्योरी थी। सूरज के सामने एक बड़ी बड़ी गैस के गोले थे, सब इकट्ठे हुए और ये प्लैनेट्स बने और तभी हमारी धरती का जन्म हुआ था। इसे हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, या तो हम 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो कह सकते हैं या हम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ इस चित्र में देख रहे होंगे, ये धरती के विकास की कहानी है। ये क्रमशः शुरू में धरती कैसी थी, आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, पपड़ी बनी, पपड़ी मोटी हुई और उसके बाद महासागर और हमारे ओशंस यानी कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस इसमें बने और आज की धरती जिस पर हम रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे धरती के जन्म के बारे में और उसके विकास के बारे में। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था कि हमारी जो धरती थी ऐसी नहीं थी जैसे कि आज दिखती है बेटा। ये एक इट वॉज अ बॉल ऑफ हॉट एयर, बहुत ही गर्म गैस का गोला थी। ऑन कूलिंग धीरे धीरे ये गोला ठंडा हुआ और हार्ड होने लगा, ठीक है, सॉलिड होने लगा एंड बिकम सॉलिड। और ये धीरे धीरे ठोस होने लगा। ऑन विच फॉर्म कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, और इसकी जो ऊपरी परत थी क्रमशः पहले वो ठंडी हुई, फिर बीच की ठंडी हुई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती के जो सबसे अंदर की परत है कोर, वो आज भी ठंडी नहीं हुई है, वो गर्म है। ये देखिए धरती कैसे ठंडी हो रही है, कैसे गैसें जो हैं वो सॉलिडिफाई हो रही हैं, जम रही हैं, पपड़ी बन रही है। और इसी पपड़ी पर आए थे हमारे महासागर और महाद्वीप यानी कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो धरती है बेटा, इसकी 3 प्रमुख लेयर है। सबसे ऊपर की जो हमें दिखाई देती है ऊपर से, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो है ये जमी हुई है, ये सॉलिड है, इसे हम पपड़ी भी कहते हैं। अब क्रस्ट के जो नीचे है 2 लेयर्स है, उसके 2 हिस्से हैं। इसके नीचे जो लेयर है वो है मेंटल, उसके भी 2 पार्ट हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। और जो धरती का सबसे अंदर का पार्ट है उसे हम कोर कहते हैं। ये जो कोर है इसके भी 2 हिस्से हैं। अगर मैं इस कोर की बात करूं बेटा तो ये अभी भी बहुत गर्म है। यहाँ गर्म गर्म गैसें हैं, प्लाज्मा है, पिघली अवस्था में दाएं से बाएं घूमती हैं। पता है ये जो गैसें होती है ना, जो धरती के अंदर है, धरती का अंदर का हिस्सा तो ठंडा हुआ भी नहीं है, इतने साल हो गए, इतने बिलियन ईयर्स हो गए। तो होता क्या है, जब ये गैसें दाएं से बाएं घूमती हैं और धरती पर कोई वीक पॉइंट आ जाता है तो ये गैसें धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करती है और से उस धरती के वीक पॉइंट से बाहर निकल जाती हैं ऐसे। जी हाँ, और तब हम इसे कहते हैं
वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटना। और आपको पता है हमारे देश में अंडमान निकोबार में भी एक सुप्त ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी इटली में है और अमेरिका के पास एक आइलैंड है जिसमें हवाई द्वीप है, उसमें अक्सर ज्वालामुखी ऐसे फूटते हैं। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? हमारे पैसिफिक ओशन की बेल्ट में है। और यही बेल्ट जब आपस में टकराती है ज्वालामुखी उठते हैं, सुनामी आती है, इरप्शंस होते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने 2 शब्द लिखे हैं। ये वाली चीज तो मैंने लिक्विड लिखी है, बट अंदर की चीज सॉलिड लिखी है। जानते हो बच्चों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो अंदर का जो कोर है, इसके अंदर 2 प्रमुख मेटल्स है। पहली है आयरन, इसे मैं Fe कहूंगी, और दूसरी है निकल। और बेटा यही आयरन निकल का जोड़ है, कॉम्बिनेशन है, जो धरती को चुंबकत्व की शक्ति देता है। हम धरती पर कोई भी चीज ऊपर की ओर उछाले वो अंदर की ओर आती है, इसी आयरन के भंडार के कारण। और आप ये सोच रहे होंगे ये सॉलिड क्यों है? बेटा एक बात बताओ, ये लिक्विड था बट यहाँ से जोर आया इसको, ठीक है, और इसको यहाँ से जोर आया, इसको यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ भी प्रेशर आ रहा है। जब उसका चारों तरफ से प्रेशर आता है तो क्या होता है? कोई भी लिक्विड अवस्था बदल जाती है सॉलिड में। तो धरती का सबसे अंदर का भाग जिसे कोर कहते हैं, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, 2 लेयर हैं। बाहर की लिक्विड है, मैग्मा, लावा, जो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे, बट अंदर का बिल्कुल सॉलिड है और ये बना है आयरन और निकल से। होप सो आपको धरती का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। धरती जैसी दिखती है वैसी है नहीं। पता है, अगर मैं धरती के यहाँ से एक सुरंग डालूं और अंदर की ओर आने की कोशिश करूं तो मुझे धीरे 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 गर्मी का एहसास होगा। और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बना जो धरती के सेंटर तक जा सके। जर्नी इनटू सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों? जैसे जैसे हम धरती में नीचे की ओर जाते हैं, जो लोग खदानों में काम करते हैं, आपने देखा होगा हाल ही में उत्तराखंड में जब खदानों में लोग फंस गए थे, तो नीचे जाते हैं तो उनको क्या लगता है? ठंड लगती है? नहीं, गर्मी। ये गर्मी इसी पिघली हुई गैसों के कारण आती है, जो आज भी पिघली हुई अवस्था में धरती के नीचे है। सिर्फ धरती का ऊपरी हिस्सा ठंडा हुआ है, अंदर तो गर्मी है। चलिए इसको हम एक और चित्र से समझते हैं। ये देखिए, ये धरती की ऊपरी परत है, दिख रही है आपको? अगर मैं उसको 3D व्यू में देखूं तो ये धरती का मेंटल है और ये धरती का कोर है जो कि लिक्विड इसमें है, और ये है कोर हमारा सॉलिड। देख रहे हैं कितना गर्म है? लोहे को कभी देखा है आपने? लोहा या कांच बनते हुए, जब कांच बिल्कुल पिघली अवस्था में होता है तो इसी प्रकार का येलो रोशनी को देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जब धरती ठंडी हो गई, ऊपरी परत बन गई, सॉलिडिफाई हो गई, और तब हमारे पास 2 चीजें सामने आई। एक वो जो चारों ओर पानी था। जानते हैं तब ना तो इसका नाम है पैसिफिक ओशन था, ना अटलांटिक ओशन था, ना इंडियन ओशन था, आर्कटिक, और ना ही साउदर्न ओशन। एक ही ओशन था, ठीक है, चारों ओर से घेरा हुआ। किसको? एक जमीन को। वो जमीन जिसमें हमारे धरती के सारे कॉन्टिनेंट से, एंड दैट इज एन हैज अ नेम, एंड दैट इज पेंजिया। पेंजिया is the supercontinent in which all the continents were joined together. और कितने साल पहले? 250 million years ago। तो सोचो, सबसे पहले क्या था? एक ही महाद्वीप था जुड़ा हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट। क्या था उसका नाम? पेंजिया। अब पेंजिया के चारों ओर जो पानी दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पैंथालासा। पैंथालासा इज द ओशन दैट सराउंड्स द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। इसको हम एक और चित्र से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या सभी कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप और एशिया को कंबाइन करके एक कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम था यूरेशिया। ये अफ्रीका है, और हमारा इंडिया देखो ये यहाँ है, दिख रहा है आपको? ये अंटार्कटिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे जुड़े हुए महाद्वीप थे जो कि पेंजिया के नाम से थे, और एक ही महासागर था। बट क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहती है कि
कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स किस पर हैं, प्लेट्स पर हैं। और ये प्लेट्स क्योंकि धरती की सतह जो है अंदर गर्म है, गैसें हैं, पिघली अवस्था में है, दाएं बाएं घूमती हैं, तो ये प्लेट्स भी तैरती रहती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये देखिए ये जुड़ा हुआ था और ये धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो अलग होने लगे। कितने साल पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार मेधावी में पूछा गया है। 180 मिलियन ईयर्स अगो पैंजिया स्टार्ट मूविंग। पैंजिया जो था वो हिलने लग गया तो एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से दूर होता गया। पार्ट ऑफ द इंडिया स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एशिया, और ये जो इंडिया का पार्ट था जो आपको ये दिख रहा है, ये इस एशिया की तरफ बढ़ने लगा एंड कोलाइड विद द एशियन प्लेट, और एशियन प्लेट के साथ जुड़ गया। और उससे आपको पता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ जुड़ती है तो या तो वो एक प्लेट नीचे चली जाती है, दूसरी प्लेट उसके ऊपर आ जाती है, या दोनों प्लेटें नीचे चली जाती हैं, या दोनों ही प्लेटें उठ जाती हैं ऊपर की ओर, और तब जन्म हुआ हिमालय का। ये देखिए, कॉन्टिनेंट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया कंबाइंड, दे गेट सेपरेटेड एंड हेंस फॉर्म अ ह्यूज अटलांटिक ओशन। ये देखो, यहाँ ध्यान से देखोगे तो कॉन्टिनेंट्स जो थे अमेरिका के और ये यूरोप, ये आपस में धीरे धीरे अलग होने लगे और इनके बीच का जो दूरी थी वो बढ़ती गई और तब जन्म हुआ अटलांटिक ओशन का। आपको पता है अटलांटिक ओशन हमारी दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे ज्यादा शिप्स चलते हैं। आप सोचोगे ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर मुझे अमेरिका में रहती हूँ, मैं नॉर्थ अमेरिका में रहती, मुझे अफ्रीका जाना है, मुझे ये वाला ओशन पे जाना है। अगर मैं साउथ अमेरिका रहती हूँ, मुझे यूरोप जाना है तो मुझे यहाँ जाना है। और अगर मुझे घूम के यूं जाना है एशिया, तब भी मुझे यहाँ जाना है। तो मोस्टली कौन सा पानी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है? अटलांटिक ओशन का। तो मैंने आपको शुरू में एक वीडियो दिखाई थी, इसी वीडियो को अब हम फिर से समझ के दोबारा देखते हैं और देखते हैं कि भारत कैसे एशियन प्लेट से टकराया और कैसे जन्म हुआ हिमालय का। ये देखिए, भारत बढ़ रहा है एशियन प्लेट की ओर। धीरे धीरे ये टकराएगा एशियन प्लेट से। दोनों प्लेट्स जब आपस में टकराएंगी तो ऊपर उठ जाएगा और जन्म हुआ हिमालय पर्वत का। तो यहाँ हमने सीखा हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म, कैसे माउंटेन्स बढ़ते हैं व्हेन वन प्लेट कोलाइड्स विद द अदर। तो एक प्लेट ऊपर उठ जाती है, दूसरी भी उठ जाती है और इस प्रकार से माउंटेन्स का जन्म होता है। यहाँ हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था मैंने अपने घर में, और मैंने बहुत सारे टॉवल्स ले लिए थे। आप ये प्रयोग करना चाहें तो अपने घर में टॉवल्स ले सकते हैं या 5-6 रुमाल एक के ऊपर एक रख सकते हैं, और फिर देखिए कैसे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, कैसे माउंटेन्स का जन्म होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ टकराती है। तो लेट्स सी। तो देखा आपने कैसे जब हमने एक बहुत सारे जो कपड़ों की लेयर थी उसको खींचा, बीच की ओर आए, तो वो कैसे परत जो थी, इसे आप धरती की ऊपरी परत समझिए, तो ये कैसे फोल्ड हो गई और बीच में से उठ गई और इस प्रकार से माउंटेन्स का जन्म हुआ और ऐसे ही पैदा हुआ है हमारा हिमालय पर्वत। और मैं चाहती हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट आप घर में ज़रूर करें। और इसके साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।